ओम शांति। हमारा स्वर्णिम भारत जो 5000 वर्ष के बाद आज फिर से पतित बन गया है, इसे फिर से हीरे जैसा पावन बनाने के लिए बाप ब्रह्मा तन में अवतरित होकर अपने श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं और इन कर्तव्यों में बाबा हमें अपना मददगार बनाते हैं। बाबा के साथ मिलकर हम फिर से डेटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 16 नवंबर 2023 के मधुर महावाक्यों को। बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? सारे विश्व पर एक डेटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना करना। भगवान के विषय में मनुष्यों की मान्यताएं क्या हैं? सब भगवान हैं, भगवान के अनेक अवतार हैं, रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। आत्मा और परमात्मा के विषय में क्या नहीं हो सकता? आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, परमात्मा के ऊपर आवरण नहीं चढ़ सकता, आत्मा परमात्मा में मिल एक नहीं हो सकती। कुछ बातों के लिए बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, स्वर्ग ऊपर नहीं है, भगवान भक्तों को वर्षा नहीं देते, श्री कृष्ण को रुद्र नहीं कहा जाता, सब धर्म एक धर्म में नहीं आ सकते, श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, सत्य को परम धाम नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान से नहीं मिलते, अन्य धर्म वाले कोई सैपलिंग नहीं लगाते, डेटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट नहीं होती। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहते कि ये पाप कर्मों का फल है। सन्यासी ऐसे नहीं कह सकते कि हम तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। विश्व में राज्य करने वाली वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण के अलावा कोई और नहीं है। हम किन बातों को जानते हैं? माता पिता कौन हैं? माता पिता परम धाम के रहवासी हैं। हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रही हैं। हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकलती है। आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से इस साकार सृष्टि पर आती हैं। संगम युग में क्या क्या होता है? श्री कृष्ण की आत्मा शिव से वर्षा लेती, रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहज राजयोग सिखलाया जाता, 21 जन्मों के लिए कर्मों का फल अभी तैयार कराया जाता, भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए हमें अच्छे कर्म सिखलाए जाते, सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डेटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन करते। क्या होने से क्या होता है? ज्ञान दान करने से प्रारब्ध बनती, बाप की मत पर चलने से वर्षा मिलता, बाप की याद में रहने से विकर्म विनाश होते, बाप को याद करने से अपवित्र से पवित्र बनते, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने से बाप साथ ले जाते, घर में रहते पूरा योग लगाने से यहाँ वालों से ऊंच पद पाते। कुछ बातों के लिए बाबा ने कहा ऐसा क्यों है? कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। आत्मा दुखी बन पड़ी है क्योंकि अपने को भूल गई है। हम साहूकार बने हैं क्योंकि पास्ट जन्म में दान पुण्य किया है। कहते हैं सब एक हो जाएं क्योंकि स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी। अति मीठा बनना है क्योंकि मीठे झाड़ का सैपलिंग लग रहा है। आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल गई है क्योंकि आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा संगम युग पर जो कर्तव्य करने हेतु इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं, उस कर्तव्य में हमें बाबा का मददगार बनना है। और बाबा ने जो मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाया है, उस झाड़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी सहयोगी बनना है और उसके लिए अति अनिवार्य है कि हम स्वयं भी मीठा अवश्य बने। ओम शांति।